हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जाने वाली हूँ जलियांवाला बाग देखने। बहुत टाइम से मेरे मन में एक इच्छा थी जलियांवाला बाग देखने की। अब तक बस मैंने मूवीज में ही देखा था। मेरठ से पंजाब आने तक का मेरा ये 10 घंटे का सफर आज फाइनली पूरा होगा। लेकिन मॉर्निंग टाइम है तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने सुना है कि पंजाब में यहाँ फेमस है छोले कुलचे, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कितने टेस्टी होंगे। हमने ऑर्डर किए थे आलू कुलचे और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और खा के मज़ा आ गया। तो अब हम जाएंगे अपने सफ़र में आगे। तो मैं पंजाब आई थी अपने मौसा जी और मौसी जी के साथ। हमने यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी अटेंड करी और आज हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग देखने। तो ये जो स्टैचू आप यहाँ देख रहे हैं ये है महाराजा रणजीत सिंह जी का, जो 2016 में बनाया गया था। इन्हें लायंस ऑफ पंजाब भी कहा जाता है और महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरुद्वारे यानी गोल्डन टेम्पल की गोल्ड की प्लेटिंग को फंड किया। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग बिल्डिंग की तरफ और वहां से जाएंगे आगे। तो यहाँ का टेम्परेचर भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है और अब भी यहाँ पर इतनी भीड़ है दोपहर के टाइम। तो आगे जाके तो मुझे लगता है और भी भीड़ हमें मिलने वाली है। तो ये जो राइट साइड पे आप स्टैचू देख रहे हैं ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जो यहाँ शहीद हो गए थे इस दुखद घटना में। उनके चेहरों की नक्काशी की गई है और उनके सुनहरे अक्षरों से नाम भी हैं। तो आज हम पन्नों को पलटकर वापस जाएंगे उस दिन जब भारत के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया। मैं बात कर रही हूँ 13 अप्रैल 1919 की, जिस दिन जनरल डायर ने ठीक यहीं खड़े होकर उन निहत्थे लोगों पे गोलियां की बरसात कर दी। जो लोग शांतिपूर्वक अपना बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, खुशियां बांट रहे थे और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन निहत्थे लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे, सब पे गोलियां बरसा दी गई। 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1500 से लगभग लोग घायल भी हो गए। इसे कहते हैं शहीदी कुआं। इस कुएं में कूदकर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे थे और इसी कुएं में से लगभग 120 शव निकाले गए थे और ये भी बहुत दुखद घटना थी। फिलहाल इस कुएं को कवर कर रखा है लेकिन इस खामोशी में एक चीख छिपी है जो इस कुएं की गहराई से भी गहरी है। इस घटना को 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं लेकिन इसकी याद को यहाँ पर वैसे ही प्रिजर्व किया गया है और उसके सबूत अब आज हम देखने वाले हैं। ये है वो वॉल जिस पे बुलेट के मार्क्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस पे कम से कम 28 बुलेट मार्क्स हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है शहीद स्मारक। ये उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपनी जान गंवा दी थी और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। ये है वो दूसरी वॉल या फिर आप कह सकते हैं दूसरा सबूत जिस पे 32 बुलेट्स के निशान हैं और गोलियां आज भी इनके अंदर धसी हुई हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जिस दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे जो बैसाखी का त्योहार खुशियों के साथ मना रहे थे उनके पूरे जीवन को एक दुखद घटना में बदल दिया था। तो अब हम आगे जा रहे हैं एक हॉल की तरफ जहाँ पे एक मूवी क्लिप दिखाई जाती है पूरे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की और अब हम वही देखेंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है उधम सिंह जी की। इन्होंने ही माइकल ओ डायर, जिन्होंने जनरल डायर का समर्थन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उनकी हत्या की थी लंदन में 1940 के वक्त। और उधम सिंह जी की अस्थियों को यहाँ सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है और हम जैसे युवाओं की वो हमेशा प्रेरणा बने रहे।
अब मैं आपको अमर ज्योति दिखाने जा रही हूँ, जो हमारे शहीदों की याद में हमेशा जलती रहती है, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपनी जान गंवा दी और ये उन्हें ही समर्पित है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।